सभी मास्टर्स को, सभी ध्यानियों को, सभी गुरुजनों को, सभी बंधु बांधवों को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हमारे हिंदी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मास्टर्स। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जहां से भी आप जुड़े हैं। और सभी को आई बिलीव आप लोग का करवा चौथ का दिन आज खत्म हुआ होगा इंडिया वालों का, राइट? सो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। और मास्टर्स अभी आने वाले दिनों में अम, पत्री सर का बर्थडे आने वाला है नवंबर 11th को। तो नवंबर 11th को हम जरूर पत्री सर का जो किचन में तो मैं यही कह रही थी कि पत्री सर का बर्थडे 11th of November को आने वाला है। तो उस दिन हम सब कुछ ना कुछ सेलिब्रेट कर, मतलब किसी ना किसी तरह से सेलिब्रेट तो हम जरूर करेंगे। लेकिन अगर कोई पत्री सर के बारे में कोई अपने कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, आप चाहे नहीं मिले हो उनसे, लेकिन मेडिटेशन में आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आया जहां पत्री सर ने आपको ध्यान से जोड़ दिया, या नहीं आपके साथ मिलते हुए भी आप फिर भी कहीं ना कहीं आप उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो वो एक्सपीरियंसेस आप शेयर कर सकते हैं। उस दिन हम जरूर इस चीज को हम जानेंगे। मैं एक और बार बाद में फिर से मैं बोलूंगी, आई थिंक आज मैंने ऐसे लोगों को पता। एक सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड, गिव मी अ सेकंड। आज मैंने दूसरे ग्रुप्स में डाला भी नहीं है, बट दैट्स ओके, दे ऑल नो। और आधी जनता अभी सब करवा चौथ मना रही होगी, राइट? 1 सेकंड दीजिएगा मास्टर्स। तो बस मुझे इसी बारे में बात करनी थी कि अगर आप लोग को, अगर कोई भी ऐसी चीज है जहाँ पे आपको लग रहा है कि हम ये शेयर कर सकते हैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस, तो हम वो जरूर शेयर करें। डरने की कोई जरूरत नहीं है, बट सुन के सबको अच्छा लगेगा। सो तो अगर कोई गाना गाना चाहता है उस दिन, या कोई भजन सुनाना चाहता है, या कोई पोयम सुनाना चाहता है, पत्री सर को ये सब बहुत पसंद आता था। तो और हमेशा वो संगीत और आर्ट फॉर्म को सीखने की बात करते थे, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, या कोई ऐसा बुक का एक्सपीरियंस जो आपको जोड़ता हो पत्री सर की शिक्षा से। तो वेरी नाइस जीवन जी, वंडरफुल, वुड लव टू हियर यू। एंड और भी कोई मास्टर है अगर, कल्पना जी और अंजू बाला मोहंती जी, आई नो अभी नहीं आए होंगे, लेकिन अगर ये वीडियो देखें और उनको मैसेज जाए या कोई उनको बता दे, तो डेफिनेटली मैं भी बात करूंगी। बट या, सो अगर कोई कुछ भी शेयर करना चाहता है, अगर आप उनसे मिले भी हो, चाहे ऑनलाइन ही मिले हो आप एनलाइटमेंट टावर में, या किसी भी रूप में, या आप पिरामिड वैली गए थे तो तब आप सर से मिले, जब भी आप कभी भी मिले, तो आप जरूर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। और नवंबर 11th को हम अपने ग्रुप में उसको इस जो प्रोग्राम है उसको रिले करेंगे, इन द सेंस कि सभी लोग जुड़कर आ जाएं और पथरी सर के साथ जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हो, चाहे आप नहीं भी मिले हो, फिर भी आपने क्या महसूस किया ग्रुप में आकर, पीएसएसएम में आकर, वो जरूर आप शेयर करें हमारे साथ। लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में जुड़कर आपको कैसा महसूस हुआ, और आप क्या सोच रखते हैं, आगे क्या करना चाहते हैं, कैसे बढ़ना चाहते हैं, सो ऑल दोज थिंग्स। सो डू लेट अस नो मास्टर्स, आप जरूर बताएं हमें कि आपको कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस हुए, या क्या नहीं हुआ, या और आप क्या महसूस कर रहे हैं अभी लाइट एंड सोल के साथ, लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में और पीएसएसएम के साथ जुड़ के। सो यही सब बातें मुझे आज शेयर करनी थी कि नवंबर 11th को पत्री सर का बर्थडे है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और जरूर मुझे नोटिफाई करिए, या मुझे या हर्षिता जी को अगर कोई, या नवीन जी को, कि अगर या उस दिन बताइएगा आप जीवन जी। तो शेयर करिएगा। और नवीन जी और हर्षिता जी,
यहाँ पे हैं, तो आप लोग उनको बता सकते हैं कि अगर किसी को कुछ भी शेयर करना हो, कोई पोयम हो, वो बहुत खुशी से सुनते थे। गाना भी, संगीत की धुन, कोई अगर बजाना जानता है, अगर कोई अपना कोई भी आर्ट है उनका, कोई भी टैलेंट है, तो जरूर शेयर करें। जैसे कि पत्री सर वेजिटेरियनिज्म को बहुत बढ़ावा देते थे, नॉन वायलेंस को, आर्ट फॉर्म को, म्यूजिक को, गाने के लिए बोलते थे, फ्लूट बजाना या कोई और वाद्य यंत्र, वो उसमें अगर आपकी महारत है या आप जानते हैं तो आप जरूर शेयर करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड अगर कोई कुछ और शेयर करना चाहता तो हैंड रेज कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, और अदरवाइज वी कैन गो स्ट्रेट इनटू मेडिटेशन मास्टर्स। अच्छा हाँ, एक और चीज, सॉरी, मैं आई फॉरगॉट, बट पीएसएसएम यूएसए का 11 दिन का ध्यान सत्र चल रहा है। और कल आज 1 तारीख है ना, कल परसों 3 नवंबर को मैं ध्यान कराऊंगी उसमें। सो गाइडेंस है। बाकी कल शिरीषा जी है शायद, या कोई और है, निहारिका जी है, सॉरी। तो 11 तारीख तक सुबह हमारा ईस्टर्न टाइम 5 o'clock से लेके 6:15 तक है। दैट मीन्स मेरा शिकागो टाइम 4 बजे से है, सुबह के 4 बजे, और आप लोग का आई थिंक दोपहर का 2:30 बजेगा। अगर मेरा 4 है तो आप लोग का 2:30 बजेगा दोपहर का। तो 2:30 से 3:30, या 3:45 ऐसा बोल लीजिए। तो वो समय है जब आप अगर किसी को जुड़ना है ध्यान के साथ हमारे साथ, तो आप जरूर जुड़ सकते हैं। और मैंने अपना स्टेटस पे फ्लायर डाला हुआ है उसका, अगर कोई देखना चाहता तो वहां पे भी जाके देख सकते हैं। आज था, आज से शुरू हुआ है, और आज शीतल पवार जी का था। और शी इज ऑल्सो अ ग्रेट मास्टर, सीनियर मास्टर, जो चंद्रास पुलारामा सेट्टी सर के साथ क्वांटम फाउंडेशन में ध्यान कराती हैं कभी कभी, और साथ में पीएसएसएम यूएसए से जुड़ी हुई अटलांटा की मास्टर है। सो और कल न्यू जर्सी की मास्टर ध्यान कराएंगी, फिर परसों मैं शिकागो से, और उसके बाद ऐसे से हर एक स्टेट करेगा। तो डू ज्वाइन, अगर कोई करना चाहता है। अच्छा ध्यान है। और आप लोग सबको ध्यान, अगर जिसको करना है, होता ना कि भाई हाथ कंगन को आरसी के, ऐसा बोलते हैं कि समय है, अगर आपको मन कर रहा है तो आप जरूर बैठ के ध्यान करें, जो भी समय मिले। सो डू फॉलो और सब्सक्राइब करें, और लाइट एंड सोल को भी सब्सक्राइब करें, आई मीन लाइट एंड सोल के साथ जुड़े, और लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स वंस अगेन। और अगर कोई शेयर करना चाहता है, कोई भी चीज आप पूछना चाहता है, तो आप पूछ सकते हैं। अन्यथा हम आगे बढ़ते हैं अपने ध्यान के साथ। सो आई टेक इट कि किसी के पास अभी ऐसा कुछ नहीं है शेयर करने का, तो चलिए हम ध्यान में बैठते हैं, शुरू करते हैं। और पूरा जो ध्यान है अपना सांसों के साथ जुड़ेंगे। जब हम आनापानसति ध्यान करते हैं, तो आनापानसति ध्यान में आन का अर्थ होता है भीतर आती हुई श्वास, अपान का अर्थ होता है बाहर जाती हुई श्वास, और सती का अर्थ होता है भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई श्वास, सांसों के साथ एक हो जाना। तो जब हम बात करते हैं एक होने की, बट उससे पहले आप जैसे जैसे ध्यान के और गहराई में जाते हैं अपने सांसों के साथ, तो धीरे धीरे आपकी जो मानसिक अवस्था है वो भी एक दूसरे स्टेट में जाने लगती है, ट्रांसडेंटल स्टेट में जाती है। धीरे धीरे डीप डीप हमें एक्सपीरियंसेस होते हैं, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए मास्टर्स, आप सब क्या करें, अभी पूरी तरह आप अपना जो ध्यान है सांसों के साथ जोड़ कर रखेंगे, और शुरू के कुछ समय हम शरीर को रिलैक्स करते हैं, सो दैट हमारा जो ध्यान है, जब पूरी तरह से शरीर रिलैक्स हो जाता है, तो शरीर स्थिर होने लगता है, और हमारा ध्यान शरीर से हटके अब अपने आप सांसों पे आने लगता है। तो ये कोशिश करेंगे कि अपने आप को पूरी तरह स्थिर कर लें, ज्यादा हिले डुले नहीं, और रिलैक्स होके बिल्कुल पाँव को क्रॉस करके, हाथों को क्लैस्प करके, और आंखों को बंद करके ध्यान करेंगे। जिनको पिरामिड लगाना है पिरामिड लगा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। यस दीपिका जी। अ, आप मुझे बोलिए। जो अभी आप आत्मवंदन मास्टर आपने जो अभी बोला ना, आपका कल ये है हाँ, परसों मेडिटेशन का, परसों है। लिंक मुझे मिल सकती है क्या? हाँ हाँ, मैं डाल दूंगी, मैं डाल हाँ दूंगी। चलिए, चलेगा। थैंक यू। थैंक यू दीपिका जी। थैंक यू। ओके। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। चलिए अब
आप पानी चार्ज अगर करना है आज, तो आप लोग पानी अपने लेके बैठे, ग्लास में, जग में, या वाटर बॉटल जो भी। और साथ में पानी थोड़ा पी के बैठे। कई बार लोगों को ध्यान के बीच में बहुत गर्म लगता है, पसीने पसीने हो जाते हैं, हालांकि ठंड के दिन शुरू हो गए हैं, बट स्टिल इफ यू फील तो थोड़ा सा आप पानी पी के बैठे, जिससे गला तर हो जाए और गला सूखा सूखा ना फील हो आप लोगों को। तो आइए हम सब मिलकर अब अपने ध्यान के साथ आगे बढ़ेंगे, सांसों के साथ आगे बढ़ेंगे। आलती पालथी मार लें, अगर आप जमीन पे बैठते हैं या सोफा चेयर पे। और अगर आप जमीन पे नहीं बैठना चाहते तो सोफा चेयर पे बैठते हुए अपने पाँव को जमीन से टच करने दें, और एंकल्स के पास से इस तरह से क्रॉस करें। आंखों को बंद कर लें और हाथों को आपस में उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपने गोदी में रखेंगे। और जो भी सोच विचार आ रहे हैं, जो भी दिन भर की दिनचर्या रही होगी, उस सब को पीछे छोड़ते हुए अपने आप को सांसों के साथ बांधने की कोशिश करेंगे। तो लंबी गहरी सांसें लेंगे 4-5 बार, और अपना पूरा ध्यान सेंटर यहाँ पर लेके आएंगे। जस्ट लेके आना है, कोई फोर्स नहीं करना है। सो आप पूरा ध्यान अपनी सांसों के साथ अपने थर्ड आई पर ले आए, अपनी दीर्घ दृष्टि की तरफ। हमारे शरीर में 7 मेन चक्र होते हैं, जिन्हें हम एनर्जी स्टेट के साथ जोड़ते हैं। ये 7 मेन चक्र, 114 चक्रों में से ये 7 होते हैं। हमारे पूरे शरीर में कहीं ना कहीं ये एनर्जी सेंटर्स होते हैं, और ये शरीर की हर एक भाग में ये चक्र उपस्थित होते हैं। और जो मेन 7 चक्र है वो हमारी रीढ़ की हड्डी पर लाइन होते हैं। और जैसे जैसे ये बैलेंस होने लगते हैं सांसों के साथ, वैसे वैसे हमारे अंदर एक बैलेंस्ड ऊर्जा उत्पन्न होती है। हम सही रूप से काम करने लगते हैं। जब हम पूरी तरह बैलेंस होने लगते हैं, तब हमारे अंदर हमारी डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज यूनियन में आती है, बैलेंस हो जाती है। तो सबसे पहले अपनी सांसों को हम साधेंगे। अपनी हर एक सांस को अपने शरीर के भीतर लाते हुए नासिका से शरीर का हर एक अंग, हर एक ऑर्गन, हर एक भाग पूरी तरह आरामदायक अवस्था में ले आएंगे सांसों के साथ। अपनी हर एक सांस को निर्मल, कोमल, स्वस्थ रखें। स्वस्थ सांस लेते हुए, खुलकर सांस लेते हुए हर एक अंग के साथ जोड़ें। अपनी हर एक सांस आंखों के भीतर, माथे में, ब्रेन के हर एक हिस्से में जा रही। ये सांसें केवल आपके नासिका से आपके आंखों में, गालों में ही नहीं, कानों में भी, आपके जबड़ों में भी, गालों में भी जा रही है। उसे महसूस कर। और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को, शरीर के भागों को रिलैक्स भी करते जाएं। महसूस करें हर एक सांस अब आपके ब्रेन स्टेम में जा रही है, सर के पीछे का भाग जो गर्दन के ऊपर है, जिसे हम सीट ऑफ द सोल के नाम से जानते हैं, जहां से हम आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ते हैं। जैसे जैसे हमारी ऊर्जा बढ़ती है, वैसे वैसे ये भाग साफ होते हुए, क्लीनिंग होते हुए, हम आध्यात्मिक दुनिया से, असेंडेड मास्टर से, एस्ट्रल वर्ल्ड के मास्टर से जुड़ जाते हैं। हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बींग्स, इन सब से भी जुड़ने का हमें मौका मिलता है।
हमारी हर एक सांस बेहद कीमती है, क्योंकि हर एक सांस में ये ऊर्जा बसी रहती है। हमारा नेचर, हमारी सृष्टि बहुत ऊर्जावान है, और ये ऊर्जा हमें दिन भर, रात में भी मिलती है, हमारे सांसों के द्वारा, प्राण वायु के रूप में। हमारे चारों तरफ केवल प्रकाश ही प्रकाश होता है। प्रकाश जो ज्ञान का प्रकाश है, जो हर तल पे अवेलेबल है। जितनी ऊर्जा गेन करेंगे, उतना ज्ञान और उतनी चेतना का विस्तार होता है, और उतनी शक्ति बढ़ती है। महसूस करें कि आपके चारों तरफ मौजूद प्राण शक्ति, जो ब्रह्मांड हमें दिन भर फ्री में देता है, बिना कोई पार्शियलिटी के, बिना कोई भेदभाव के। ये शक्ति हमारे सहस्त्रार से हमारे भीतर प्रवेश करती है, हर एक नाड़ियों को शुद्ध करते हुए सर से लेकर पांव तक आगे बढ़ती है। हमारी सांसें अद्भुत है, शक्तिशाली है। हर एक क्षण हम इन सांसों को लेकर अपने शरीर के हर एक कोशिका को ऊर्जावान, स्फूर्ति और शांति से भरते हैं। हर एक कोशिका की अपनी अलग चेतना होती है, और हर एक कोशिका चैतन्य स्थिति में आकर अपने डिसीजंस खुद लेती है। इसलिए अपनी सांसों को साथ में अपने विचारों को काटने की कोशिश ना करें। हर एक सांस पर ध्यान दें। अपनी हर सांसों को महसूस करते हैं। महसूस करिए कि नासिका से ये सांसें अब हमारे गले में उतर रही हैं, हमारी आवाज में, थायराइड ग्लैंड में, गर्दन की मांसपेशियों में, और उन जगहों पर जहां हमने अपना टेंशन संभाल के रखा है। आइए वहां पर सांसों को लेकर इन टेंशन भरी, तनाव भरी मसल्स को रिलैक्स करें। जो भी तनाव है आपके जीवन में, चाहे करियर से जुड़ा हो, रिश्तों से जुड़ा हो, फ्यूचर से जुड़ा हो, उन सबको रिलीज करिए। वहां पे सांस ले जाए, और सांसों के साथ उस पेन को, उस दर्द को, उस अकड़न को डिस्पर्स करें। उस दर्द को, गांठ रूपी दर्द है, उसको खोल दें सांसों के साथ। महसूस करिए
ब्रह्मांड का प्रकाश भी प्राण शक्ति के साथ जहां जहां आप सांस भेज रहे हैं, जहां जहां अपना ध्यान लेकर जा रहे हैं शरीर के भागों में, वहां वहां सांसों की ऊर्जा, प्राण शक्ति की ऊर्जा और प्रकाश की ऊर्जा भी जा रही है। ब्रह्मांड अपना सफेद प्रकाश हमको बांट रहा है, ऊर्जा, प्रकाश और शक्ति के रूप में। हमारी हर एक सांस अब हमारे हृदय और फेफड़ों में भी प्रवेश कर रही है। तो अपना ध्यान अपने हृदय की तरफ और फेफड़ों की तरफ ले जाए। अपने छाती को फुलाकर सांस लें, अपने लंग्स को एक्सपैंड करें सांसों के साथ। 7 से 8 बार अपने फेफड़ों से पूरी तरह खुलकर सांस लें और महसूस करें आपका हृदय भी साथ में जुड़ के सांस ले रहा है। हृदय के चारों खाने सांस ले रहे हैं। आपकी आर्टरीज, वेन्स, हर जगह आपके रक्त में भी ऊर्जा का, सांसों का प्रकाश शक्ति के रूप में संचारित हो रहा है। जो भी भारीपन है आपके फेफड़ों में, उसको रिलीज करें सांसों के साथ। और हर एक सांस लेते हुए अपने फेफड़ों को चौड़ा होने दें सांसों के साथ। सांस लें खुलकर। अपनी हर एक सांस को रक्त के साथ मिलता हुआ भी महसूस करें। आपकी हर एक आर्टरी भी अनब्लॉक हो रही है सांसों के साथ। दूसरों के प्रति जो भी मैल है मन में, नकारात्मक विचार है या कोई भी ऐसी सोच है जो आपको बुरी लगी है, किसी के विचार बुरे लगे, उन सब को क्षमा करें। कभी कभी हम अपनी गलतियों के लिए भी अपने आप को माफ नहीं कर पाते, तो अपने आप को भी माफ करें। क्योंकि जब तक हम लोअर वाइब्रेशन में रहेंगे, गिल्ट की, डिप्रेसिंग फीलिंग्स की या सैडनेस की, अगर हम दुखी होते हैं, निराश होते हैं या शर्मिंदगी महसूस करते हैं, हम रोते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, जलन करते हैं, किसी द्वेष रखते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, हमारी वाइब्रेशंस भी कम होने लगती है और हम वही चीज अट्रैक्ट करते हैं जिस वाइब्रेशन में हम होते हैं। इसलिए सबके प्रति हम भाव रखते हैं, सबको माफ करें और सबको प्रेम पहुंचा दें।
आपका अनकंडीशनल प्रेम, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी भी न कोई हमसे बड़ा न कोई हमसे छोटा, न कोई कम न कोई ज्यादा, सब बराबर है। क्योंकि हम सब अलग अलग एबिलिटीज और स्किल्स के मालिक हैं, अलग अलग टैलेंट्स हैं, खूबियां हैं हम। जिस प्रकार हर उंगली अलग अलग साइज शेप की होती है, हम सब भी इंसान मनुष्य अलग अलग एबिलिटी से जुड़े होते हैं। किसी की कोई भी बराबरी नहीं, ना कोई काम से बड़ा ना कोई काम से छोटा। सबको माफ करें, और अगर आपसे गलती हुई है, आप माफी मांगे मन ही मन, उनका चेहरा सामने ले आए और सच्चे दिल से माफी मांगी, और सच्चे दिल से सबको माफ करें, सबको प्रेम भेजें। अपने पेट के हर एक भाग को ध्यान से सांसों के साथ जोड़ें। हर एक सांस के साथ अपने पेट के हर एक भाग को चौड़ा करते हुए सांस लें। पेट को फुलाकर सांस लें और पेट को अंदर करते हुए सांसों को बाहर छोड़ें। और पेट की तीनों भागों को सांसों से हटाएं। आपकी पाचन तंत्र की जगह, जननेंद्रियों की जगह और मल निकासी द्वार की जगह, हर जगह सांसों के साथ जोड़ें। अपनी हर एक सांस को अब अपने धड़ के नीचे के भागों से जोड़ें। आपके हिप्स, आपकी जांघें, घुटने, पाँव की पिंडलियां, टखने, एड़ियां, आपके पाँव के तलवे और पाँव की उंगलियां, हर एक मांसपेशी में, हड्डियों में, अस्थि मज्जाओं में, नसों में, नाड़ियों में सांसों का आना जाना महसूस करें। हर एक सांस का स्पंदन महसूस करें। अतः मात्रा में प्राण वायु की ऊर्जा, प्रकाश और शक्ति आ रही है। प्राण शक्ति भी महसूस करें। सांस छोड़ते हुए अपने पाँव को भी रिलैक्स करें।
हमारी हर एक सांस इतनी कीमती, इतनी ऊर्जावान है, शक्तिशाली है। अब अपनी इन सांसों को अपने चारों तरफ भी महसूस करें। धीरे धीरे मदर अर्थ के साथ जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करें। अपने आप को ग्राउंड करें। पाँव की उंगलियों को जड़ों के रूप में मदर अर्थ के साथ जोड़ता हुआ महसूस करें। अपने शरीर को पूरी तरह स्थिर करते हुए अपने चारों तरफ शरीर की यूनिवर्सल प्रोटेक्शन रिसीव करेंगे। सफेद प्रकाश का यह सुरक्षा चक्र अपने चारों तरफ निर्मित करें, जो अभेद्य है। सफेद प्रकाश की ऊर्जा से निर्मित ये सुरक्षा चक्र आपको पूरी तरह हर एक दिशा से सुरक्षित रख रहा है। प्रकाश से निर्मित सुरक्षा चक्र हर नकारात्मक शक्ति को दूर कर देता है और ट्रांसमिट कर देता है और वापस अंदर को चले जाते हैं। महसूस करें कि आपकी ऊर्जा चारों तरफ सुनहरी सफेद प्रकाश से भी निर्मित है और जो भी ट्रांसमिट हो रहा है सुनहरी ऊर्जा में बदल रहा है। अब लंबी गहरी सांसें लेते हुए आगे बढ़ेंगी। अब पूरा ध्यान केवल और केवल सांसों पर। अपनी निर्मल कोमल स्वस्थ सांसों को महसूस करेंगे। ना कोई सोच रखना है, ना कोई मंत्र पढ़ना है। अब निश्चिंत होकर सिर्फ सांसों पे ध्यान देना है। धीरे धीरे शरीर को भूल जाए और याद रखें अपने अंदर के आत्मा के शक्ति पुंज को, जो सांस ले रहा है। पूरा ध्यान सांसों पे लगाए मास्टर्स। कोई भी मूव नहीं करेगा। अवेयर रहेंगे कि आप सांस ले रहे हैं और ध्यान की अवस्थाओं से बाहर नहीं निकलना। आंखें बंद, शरीर पूरा सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सर सीधा।
अपनी हर एक सांस को महसूस करते हो। ये सांसें किस प्रकार आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं और किस प्रकार बाहर जा रही हैं। क्या सांसों में अभी भी गर्मी है या ये ठंडी पड़ गई है। हर एक सांस हमें गहराई में लेकर जा रही है, ध्यान की गहराइयों में। उसे महसूस करना शुरू करें।
हर एक सांस ऊर्जा से भरी है, ध्यान की गहराइयों में लेकर जाती है, याद दिला रही है कि आप ऊर्जावान हैं, शक्तिवान हैं, एक शक्तिशाली आत्मा है। आपके भीतर ही सारी शक्ति मौजूद है। अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानें। अपने भीतर और भीतर और गहरे में उतरते जाएं और अपने अंदर के दैवीय गुणों को जगाएं। महसूस करें आपकी ऊर्जा ऊपर उठते हुए अपने सहस्त्रार तक आ चुकी है। अपनी आंखों को थोड़े देर के लिए ऊपर की ओर करें, आंखें बंद रखकर महसूस करें कि आप ब्रह्मांड से जुड़ गए हैं। गर्दन को थोड़ा सा ऊपर टिल्ट करें, पूरा ध्यान सांसों पर।
धीरे धीरे अगर आपको अपनी गर्दन ऊपर रखनी है तो सीधा रखना है, वापस एकदम सही स्थिति में बैठ जाना। अपनी सांसों के साथ जुड़ना है। कुछ हो रहा है होने दो। जो कुछ दिख रहा है दिखने दो। सब कुछ एक्सेप्ट करो। अपनी हर एक सांस को महसूस करो, भीतर आते हुए और बाहर जाते। पूरा ध्यान सांसों पर केंद्रित। किसी बात की कोई जल्दीबाजी नहीं।
धीरे धीरे हम सब वापस अपनी शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाए। धीरे धीरे अपने शरीर के सर से लेकर पांव तक हर एक भाग को महसूस करें। मदर अर्थ का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मांड का शुक्रिया करेंगे। ग्रैटिट्यूड फॉर ईच एंड एवरी ब्लेसिंग। बी ग्रेटफुल। हर एक नेमत के लिए शुक्रिया अदा करें, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। कभी कभी जो हमारे लिए हमें बुरी लगती है, हमें नहीं पता कि कई बार वो भी हमें शिक्षा प्रदान करती जाती है स्थितियां। उनका भी शुक्रिया। अपनी हर एक सांस को महसूस करते रहेंगे। धीरे धीरे ध्यान की अवस्थाओं से बाहर आने की कोशिश करेंगे, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं। डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अपने अपने चेतनाओं की अवस्थाओं में वापस आ जाए। शारीरिक अवस्थाओं में, शारीरिक चेतना में आ जाए। हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे। और जब भी आप रेडी हो, अपनी कमर को, पीठ को, रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, सर को सीधा करें। हाथों को जो बंधे हुए हैं उन्हें धीरे धीरे खोलेंगे। पांव की उंगलियों को मूव करेंगे और हाथों की हथेलियों को अब 5 सेकंड के लिए अपने आंखों पे लगाएंगे।
5 4 3 2 1 और धीरे धीरे अपनी आंखों को अपने हथेलियों के भीतर खोलें, और जब भी आप रेडी हो ध्यान से बाहर आ जाए, बहुत ही प्रेम के साथ, शांति के साथ, एक मुस्कुराहट के साथ, और अपने आप को हक करें, धन्यवाद दें, ग्रैटिट्यूड दें। सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखें। अपने आप को महसूस करें और शुक्रिया दें अपने साथ जुड़े हुए सभी ध्यानी मास्टर्स का, जिन्होंने आपके साथ जुड़कर ध्यान किया, अपनी एनर्जी, अपना ज्ञान, अपनी चेतना, अपनी टाइम, अपना स्पेस शेयर किया। सबका शुक्रिया। थैंक यू मास्टर्स। अब अगर आपने पानी रखा हो अपने पास तो चलिए चार्ज कर लेते हैं वाटर। तो एक हाथ में जग, आई मीन दोनों हाथों से जग, ग्लास, वाटर बॉटल पकड़ेंगे और उसमें इंटेंशन डालेंगे कि हमारे इस जल में बहुत सारा प्रेम, शांति, प्रकाश, धन, वैभव, यश, समृद्धि, स्वस्थता सभी कुछ मौजूद है। इस जल को पीने से मैं और मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, एक दूसरे का आदर सम्मान करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट और गाइड करते हैं। मैं जहाँ कहीं पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हर कार्यों को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट किया जाता है। मुझे हर कोई रिस्पेक्ट करता है। मुझे आठों दिशाओं से अपॉर्चुनिटीज प्राप्त हो रही हैं। मेरे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, असेंडेड मास्टर्स, ट्विन फ्लेम्स मुझे मदद कर रहे हैं। मेरे गाइड्स, मेरे गुरुजन मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, मुझे मदद करते हैं। मेरे साथ जुड़े हुए सभी लोग जो काम करते हैं मुझे सपोर्ट करते हैं मेरे कार्यों में। हर दिशा से जो भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, जो भी मेरे हायर गुड के लिए है, जो भी मेरे सोल प्लान से जुड़ी हुई है, जो मुझे आगे तक लेकर जाएगी, मैं केवल उन्हीं चीजों के साथ जुड़कर आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ। मैं जिनके साथ भी जुड़ी हूँ, मैं जहां कहीं पर भी जाती हूँ या जाता हूँ, या जो भी मुझसे मिलता है, प्रेम, शांति, ज्ञान, प्रकाश, स्वस्थता, शांति, विश्वास से भर जाता है। मैं और मेरे दोस्त, मेरे सखा, मेरे बंधु, हर कोई एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। हम सब एक दूसरे को समझकर एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और सभी बंधुओं का, सभी फ्रेंड्स का, सभी सखी और सखाओं का, सभी का शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे अर्धनारीश्वर ऊर्जाओं का, पृथ्वी माँ का, सृष्टि माँ का, सूर्य चंद्रमा का शुक्रिया, इस ब्रह्मांड का शुक्रिया, धरती माँ का शुक्रिया, सभी ध्यानी मित्रों का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो आप ये जल ग्रहण कर सकते हैं मास्टर्स, पी सकते हैं, परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं। ये जनरल इंटेंशन है, किसी को अगर अपना कोई स्पेशल डालना हो तो वो भी डाल सकते हैं। सोच के रखें नेक्स्ट टाइम के लिए कि अगर कुछ ऐसे डालना हो तो उस तरह से सोचे कि जो फ्यूचर में चीज चाहिए वो ऑलरेडी हो चुकी है, और सकारात्मक सोचे। सो थैंक यू सो मच। किसी का अगर कोई भी एक्सपीरियंस है आज का या आज से जुड़ा हुआ, और किसी का कोई प्रश्न है तो आप जरूर शेयर करें मास्टर्स, हैंड रेज करें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन एंड कर सकते हैं। यस हर्षिता जी। थैंक यू सो मच दी ग्रेटिट्यूड। आज का ध्यान बहुत मस्त था। मतलब सिर्फ वो एनर्जी ही फील हो रही थी, मतलब दिमाग में कोई थॉट नहीं था, सिर्फ वो एनर्जी फील हो रही थी कि आ रही है, आ रही है, आ रही है। वंडरफुल, वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। एनर्जी तो मुझे भी फील हो रही थी। ध्यान बैठे थे बार बार ऐसा लग रहा था कि खूब उच्च ध्यान लग रहा है, अच्छा ध्यान लग आह, बहुत डीप था। रहा है।
और वो मुझे पूछना था, वो मैंने आपको बोला था ना, डॉग का। लॉक? किस चीज का लॉक? ओके। एक्चुअली मुझे ड्रीम है ना दीदी, आई थिंक सेकेंड या थर्ड टाइम आ रहा है। डॉग का मेरा अटैचमेंट कैसा डॉग? है मुझे आप? लॉक सुनाई दे रहा था। नो नो, लॉक सुनाई दे रहा था, हाँ। डॉग का अटैचमेंट आपको पता है कि मेरा कैसा है। तो हम्म। लेकिन अभी ड्रीम में क्या हो रहा है, डॉग ऐसे कुछ भी आ रहा है, मतलब भौंक रहे हैं। हम्म। और कल तो ऐसा हुआ कि डॉग मेरे को बाइट करने जा रहा है, और तो मैंने अपने सेफ्टी के लिए उसका मुंह पकड़ा। तो उसका मुंह पकड़ा ना, तो वो मर गया। हम्म। तो ऐसे डॉग भौंक रहे हैं ऐसे तीन देखिए, चार बार ड्रीम। डॉग्स बहुत लॉयल होते हैं, राइट? दे आर वेरी लॉयल। हम्म। उनके जैसा ऑनेस्ट और लॉयल कोई नहीं होता। तो आप हम्म। सोचिए कि आपकी ऊर्जा कहाँ जा रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल। कि आप ध्यान दीजिए कि आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। इसलिए ध्यान देने वाली बात है कि आप देखिए, सोचिए, समझिए कि कहाँ गलत जा रहे हैं। और उस चीज को समझकर, क्या आपसे कोई गलती हुई है, कोई मिस्टेक हुई है, या किसी के प्रति आपने कुछ ऐसा सोचा है, तो वो इसलिए हो सकता है ड्रीम में आकर आपको कुत्ते भौंक रहे हैं। ओके? ओके। आई नो यू थैंक यू। मस्ट हैव नॉट डन एनीथिंग, बट स्टिल सोचने पे हमें अपनी ही चीजें खुद हमें मजबूर करती है कि हमको ध्यान देना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, राइट? सोचा वो मैंने दी, वो 2 दिन से वो मैं सोच रही हूँ, मैंने सोचा कि मैंने और अगर सोचिए, और और सोचो। ठीक है, और सोचते हो। ध्यान ओके, में बैठो, थैंक यू। मास्टर से पूछो, ध्यान में बैठिए, मास्टर से पूछिए कि मुझे क्लियर करिए, वो क्लैरिटी दीजिए कि मैं कहाँ गलत जा रही हूँ, या कहाँ मेरे से गलती हुई है, या मुझे क्या ठीक करना है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप खुद ही उसका उत्तर, चेक पॉइंट्स बना सकते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आरती जी, एंड टू ऑल द मास्टर्स। सबने जो भी लिखा है, मैं देखा नहीं है। एक मिनट में देख लेती हूँ, इसको पॉप आउट करती हूँ। हाँ, थैंक यू सतिंदर जी, थैंक यू नवीन जी, थैंक यू एवरीवन, आरती जी, सुनीता जी। सो मास्टर्स, कल फिर मिलते हैं नए ध्यान ज्ञान के साथ। अभी अगर कोई प्रश्न नहीं है, कोई शेयरिंग नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, कल मिलते हैं। और हम, जैसे से दिवाली आ रही है पास में, तो दिवाली मनाने के लिए घर तो साफ कर रहे हैं, ये मैं बार बार बोल रही हूँ। घर को साफ करना और लोग को अपने नई नई चीजें लाना, हम तब लेके आ पाते हैं ना नई चीजें, जब हम पुरानी चीजों को निकाल पाते हैं। तो अपने दिलों से, अपने दिमाग से, अपने आत्मा से भी उन पुरानी चीजों को निकालना है जिनके कारण जगह भरी हुई है आपके दिल में, दूसरों के लिए जगह नहीं है। दूसरों के लिए नई जगह बनाने के लिए, या नई एनर्जी को रिसीव करने के लिए जगह बनानी बहुत जरूरी है। और जगह बनाने के लिए सबसे अच्छा काम यही है कि दूसरों को माफ करना शुरू करें। जो भी अहंकार की भावना है, जो आपको माफ करने नहीं देती है, तो आप वो भी रिलीज करें। ईगो और गुस्सा, जब ये आपका अहंकार और गुस्सा जब रिलीज होता है, तब आप दूसरों को सच्चे दिल से माफ कर पाते हैं। तब तक कि आप सिर्फ ऊपर ही ऊपर माफ करेंगे। अहंकार किस बात का? गलतियां सबसे होती हैं, आपसे भी हुई होंगी, इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्मों में, लेकिन कर्म तो है आपकी, और वो कर्म आप भुगत रहे हैं। हो सकता है चैलेंजेस के रूप में, हो सकता है लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हो सकता है आपको ऐसी तकलीफें हो रही हो जो आपको लग रहा है पता नहीं मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसलिए याद रखना है कि अपने दिल और दिमाग से, अपने शरीर के हर एक भाग से हमको उस तकलीफ को, उस इमोशन को, उस भाव को रिलीज करना है। तब सच्चे दिल में, सच्चे रूप में हम दिवाली मना पाएंगे। तो दिवाली केवल आपके बाहरी घर में आप जो सेलिब्रेट करते हैं फटाकों के रूप में, दिए जलाकर और क्या क्या, तो केवल सजावट के रूप में ही नहीं, आपके अंदर की सजावट कैसी है, अंदर प्यार के कितने फटाके फूट रहे हैं, क्या आपके अंदर उतनी रोशनी है, उतना प्रकाश है। अपने अंदर के दिए को जलाना है। और अपने अंदर जितनी भी कालक है, मैल है, धुआं है, तो जैसे होता है ना, जब दिवाली आती है तो हम वो झाड़ फूक लेके वो सब पूरा साफ करना शुरू कर देते हैं, जाले हटाते हैं, चिमनी के आसपास पूरे जो धुआं लगा हुआ है किचन में, ये वो सब सब साफ करते हैं, सो दैट, और पुताई करते हैं। तो ये प्रकाश हमारे अंदर की पुताई कर रहा है बेसिकली, और कुछ नहीं। अपने अंदर को और जगमगाने के लिए अपने अंदर के दिए को जलाना है, लेकिन दिए तब जलेगा
तो दूसरों के प्रति जो भी मैल है, जो भी हम नेगेटिव सोचते हैं, गड्ढा खोदते दूसरों के लिए, वो रिलीज कर देंगे कि माफ कर दो, मिट्टी पाओ और आगे बढ़ो। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे। और कल फिर मिलते हैं, तो हम सबका मंगल हो, हम सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़े रहें, ध्यान, ज्ञान, प्रकाश, प्रेम, शांति, स्नेह के साथ आगे बढ़ते रहें और एक दूसरे को जगाते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।